भगवत गीता समझने में अगर मनुष्य से भूल हुई है तो उसका केवल एक ही कारण है कि मनुष्य को शब्दों की पकड़ नहीं है और जीवन का पूरा खेल शब्दों का है। अगर कोई भी मनुष्य कोई भी शब्द बोलता है तो ये उसकी भीतरी दुनिया को बाहर रिफ्लेक्ट करता है। मनुष्य 3 जगह से उसके भीतर क्या छिपा है उसे रिफ्लेक्ट करता है। पहला अपने शब्दों से, दूसरा उसके बिहेवियर से और तीसरा अपनी आंखों से। और जिस इंसान को भीतरी दुनिया का ज्ञान है आप उससे कभी झूठ नहीं बोल सकते। वो इंसान आपको पकड़ ही लेगा, आप उसे कभी भ्रमित नहीं कर सकते। अर्जुन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो कृष्ण को भ्रमित कर दे, पर कृष्ण कभी मिसगाइड नहीं हो सकते। वो अर्जुन का बिहेवियर पकड़ते हैं, उसकी आंख पकड़ते हैं, अर्जुन के शब्दों को पकड़ते हैं और बार बार अर्जुन की बात काटते हैं कि अर्जुन तू गलत बोल रहा है। हम भी हमारे जीवन में ठीक ऐसा ही करते हैं और जब हम बाहर प्रकट इन 3 चीजों से करते हैं तो हम ग्रहण भी इन्हीं 3 चीजों से करते हैं। और अगर मनुष्य में परिवर्तन आ सकता है तो केवल श्रवण मात्र से, अर्थात सुनने मात्र से ही आ सकता है। और हमारे पास सुनने की केवल 2 ही जगह है, एक हमारे कान और दूसरी हमारी आंखें, जहाँ से हम चीजों को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के अलावा और किसी भी चीज से मनुष्य बदल नहीं सकता और पूरा धर्म समाज बस हजारों उपाय बताता है और मनुष्य सदियों से उन उपायों को करते आ रहा है, लेकिन मनुष्य के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। चाहे आप हिमालय पर जाकर बैठ जाओ, चाहे एक टांग पर खड़े हो जाओ, जब तक आप भीतर से चीजों को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। और वो परिवर्तन केवल सुनने और देखने मात्र से ही आ सकता है। बाहर हजारों चीजों, हजारों उपायों को करने से, बाहर भागने से, ढूंढने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा सिवाय निराशा के। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं पर्याप्त है, अष्टावक्र जनक से कह रहे हैं तो पर्याप्त है। अगर बुद्ध अच्छे खासे महल में थे, महल छोड़कर भाग गए तो उसका कारण क्या था? केवल श्रवण मात्र। एक मौत देखी, एक बीमार देखा, किसी को कष्ट में देखा और बुद्ध ने कह दिया छोड़ो महल। केवल देखने और सुनने मात्र से जितना बदला जा सकता है उतना और किसी से नहीं बदला जा सकता। बाकी कोई भी चाहे कितना भी कह दे कि ये करो तो बदल जाएगा, ये करो तो बदल जाएगा, उससे आपका सेल्फ कभी नहीं बदल सकता। इसीलिए सुनने का बहुत ज्यादा महत्व है। आप जो कुछ भी देखते हैं उसका बहुत महत्व है। अगर आप में बदलाव आना है तो सिर्फ इन 2 चीजों से ही आ सकता है। तीसरी किसी भी चीज से चाहे आप कुछ भी कर ले, आप में कभी बदलाव नहीं आ सकता। जिस इंसान को सही मायने में भीतरी दुनिया का सच्चा ज्ञान है वो केवल आपका बिहेवियर, आपकी आंखें, आपके शब्द देखकर आपके अंदर क्या है, आपका सेल्फ क्या है, आप असलियत में क्या है, केवल इन 3 चीजों से आपकी सारी सच्चाई का पता लगा सकता है। ऐसे इंसान से आप कभी कुछ छिपा नहीं सकते, ऐसे इंसान से आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। ठीक ऐसे ही आप भी किसी इंसान के बिहेवियर, उसकी आंखों से, उसकी बातों से ये पता लगा सकते हैं कि वो आदमी कैसा है। आपको भी पकड़ना आ जाएगा और ये ज्ञान हमें भगवत गीता सिखाती है। आज हमें पकड़ना नहीं आता लोगों की बातों से कि आखिर उनकी सच्चाई क्या है। अगर कोई कहता है कि मैं एक साधु हूँ तो हम मान लेते हैं कि वो एक साधु है, लेकिन अगर हम वाकई उसके शब्दों को पकड़ना जानते तो हम ये पहचान पाते कि उसके शब्दों के पीछे का सत्य क्या है। क्या वो वाकई एक साधु है या वो हमें बेवकूफ बनाकर हमें मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। और ये पकड़ने की कला हमें केवल भगवत गीता ही सिखा सकती है। लेकिन दुख की बात ये है कि भगवत गीता को समझने में, कृष्ण को समझने में हर किसी ने मार खाई है। हम गीता के सच्चे अर्थ को, कृष्ण को कभी सही मायने में समझ ही नहीं पाए और उसका सबसे बड़ा कारण है शब्द जो अर्जुन ने कहे हैं और शब्द जो कृष्ण ने कहे हैं, उसे कोई भी मनुष्य ठीक से समझ ही नहीं पाया। दूसरा कारण कि गीता के श्लोकों का विभाजन कोई भी ठीक तरह से नहीं कर पाया। तीसरा कारण गीता का ट्रांसलेशन भी कभी कोई ठीक तरह से नहीं कर पाया। और यही कारण है कि ट्रांसलेशन गलत होने की वजह से लोगों ने पूरी गीता को ही गलत कर दिया है। और फिर कई लोग कहते हैं कि हमें तो गीता समझ ही नहीं आती। लेकिन गीता में कुछ समझ ना आए ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पूरी प्रकृति में कुछ समझ ना आए ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी मनुष्य में कुछ समझ ना आए ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ नियम से घट रहा है। और पूरी गीता एक सिद्धांत है, एक विज्ञान है। जैसे विज्ञान आपको सब बता देता है कब कैसा मौसम होगा, स्पेस के बारे में, चांद तारों के बारे में, ठीक वैसे ही गीता हमें मनुष्य के जीवन का समस्त ज्ञान प्रदान करने का काम करती है, क्योंकि गीता मानव जीवन का विज्ञान है। गीता आपको ये आसानी से बता सकती है कि ये कैसा आदमी है, ये ऐसा करेगा या वो वैसा करेगा, कौन कैसा, ये सारी बातें आप आसानी से समझ सकते हैं। कृष्ण केवल वही बात गीता में कहते हैं जो सिद्ध होती है। बाहरी दुनिया में केवल वो बातें होती है जिन्हें सिद्ध ही नहीं किया जा सकता। नींबू मिर्ची लगाने से कुछ सिद्ध नहीं होता, मानव का जीवन परिवर्तित नहीं होता, 4 धाम की यात्रा करने से कुछ सिद्ध नहीं हो रहा,
व्रत उपवास करने से, धागे बांधने से कुछ सिद्ध नहीं हो रहा। गाड़ी में हनुमान की मूर्ति लगाने पर भी उस गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ सिद्ध नहीं हो रहा। 4 धाम की यात्रा पर जा रहे लोगों की बस खाई में गिर जाती है, कुछ सिद्ध नहीं हो रहा। बाहरी आडंबरों से जीवन में कोई बात सिद्ध नहीं होगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। बाहर चाहे जितने जतन कर लो, अगर भीतर ज्ञान को ग्रहण नहीं किया तो जीवन कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। जिस तरह विज्ञान हर चीज को साबित करता है, सिद्ध करता है, ठीक उसी प्रकार भगवत गीता कृष्ण के द्वारा दिया गया वो ज्ञान है जिसे समझकर जीवन को पूरी तरह से बदल कर एक सुखी जीवन जिया जा सकता है। क्योंकि भगवत गीता एक विज्ञान है, मानव जीवन के ज्ञान का विज्ञान। कृष्ण पूरी गीता में केवल वही बात करते हैं जिसे सिद्ध किया जा सकता है। गीता में सफलता के सार सूत्र है, गीता में जन्म पुनर्जन्म के सूत्र है, गीता में मन की सारी क्रियाएं हैं, गीता में ब्रह्मांड की पूरी चाल है, गीता में विज्ञान है। ऐसा इस संसार में कुछ भी नहीं है जो गीता में नहीं है, लेकिन सब के सब सिद्धांत है, कोई हवाई बातें नहीं है। कर्म के सिद्धांत है, फल के सिद्धांत है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मनुष्य के जीवन में जानने और समझने लायक हो और गीता में ना हो। गीता को समझने के लिए उस समझ को डेवलप करना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने आप को खुला नहीं छोड़ेंगे, आप गीता के ज्ञान को गहराई से कभी समझ नहीं पाएंगे। जैसे बच्चे एक ही बार में चीजों को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों के दिमाग में पहले से कोई इन्फॉर्मेशन फीडेड नहीं होती। बच्चों के दिमाग में पहले से उनकी अपनी सोच, उनके अपने विचारों को उन्होंने जड़ता से, मजबूती से नहीं पकड़ के रखा होता। बच्चों ने खुद को खुला छोड़ दिया है। बच्चे हमेशा ब्लैंक होते हैं। ग्रास्प कर पाना कोई गुण नहीं होता, ये केवल ब्लैंक होने का परिणाम होता है। अगर आप ब्लैंक हैं तो आप किसी भी चीज को तुरंत समझ जाओगे, लेकिन अगर आप ब्लैंक नहीं हैं, अगर आपका कागज पूरा का पूरा भरा हुआ है तो आप उसमें कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। आपको अपना मन, बुद्धि, अहंकार सब खाली करना पड़ेगा अगर आप वाकई गीता को समझना चाहते हैं तो। और कोई भी स्पिरिचुअलिटी की बात, कोई भी सत्य, कोई भी सीधी बात अगर आपको समझनी हो तो उसके लिए आपको पूरी तरह से ब्लैंक होना पड़ेगा। अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो वो बचपन से ही बहुत शार्प थे, ज्ञानी थे, बहुत तेज थे, लेकिन उनमें एक गड़बड़ थी और वही गड़बड़ सब में है कि वो बहुत ज्यादा जानते थे और यही गड़बड़ हम सब में भी है। जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से मिले तो रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि इसमें काफी गुण है, बहुत तेज है, बहुत शार्प है, हिम्मत वाला है, लेकिन ज्ञानी है। और ज्ञानी होना कोई गुण नहीं है बल्कि समस्या है। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें कुछ सिखाया नहीं, जबकि विवेकानंद ने जो कुछ भी सीखा था वो सब का सब उन्हें भुलवाना शुरू कर दिया और वो सब कुछ भूल गए और उन्हें परम सत्य का ज्ञान हो गया। एक किस्सा सोक्रेटिस के समय का है। एक बार उनके जमाने में कुछ लोग एक ज्ञानी पुरुष के पास गए और उन लोगों ने उस ज्ञानी व्यक्ति से पूछा कि क्या कोई ऐसा है जो हमारे किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। उस ज्ञानी व्यक्ति ने तुरंत कहा, हाँ सोक्रेटिस, वो सब कुछ जानता है। सारे लोग ये सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि लोग सोक्रेटिस को पागल समझते थे और ये कह रहे हैं कि वो तो सब जानता है और हम तो आज तक उसे पागल मानते आए थे। अब जिस ज्ञानी व्यक्ति ने ये बात कही थी वो बड़ा ही महान व्यक्ति था। लोगों को उन पर पूरा भरोसा था। अगर ये कोई बात कह रहे हैं तो वो कभी झूठी नहीं हो सकती। अगर ये कह रहे हैं कि सोक्रेटिस सब जानता है तो जरूर वो सब कुछ जानता ही होगा। अब वो सारे लोग सोक्रेटिस के पास गए और लोगों ने सोक्रेटिस से कहा कि हमने उन ज्ञानी व्यक्ति से बात की और उन्होंने कहा कि आप तो सब कुछ जानते हैं। सोक्रेटिस जोर से हंसे और बोले, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। अब लोग आश्चर्य में डूब गए और सोचने लगे कि वो ज्ञानी व्यक्ति झूठ बोल ही नहीं सकता और ये कह रहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता, ये क्या माजरा है। फिर से लोग उस ज्ञानी व्यक्ति के पास गए कि हम तो सोक्रेटिस के पास गए थे, लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं जानता। वो ज्ञानी व्यक्ति बोला, वही तो मैंने कहा कि वो कुछ नहीं जानता और इसीलिए वो सब कुछ जानता है। ठीक इसी तरह अगर आपको वाकई गीता समझनी है तो आप ये भूल जाना कि आप कुछ जानते हैं, आपने कुछ समझ रखा है, आपने कुछ सुन रखा है। ये सारी चीजें आपके कुछ काम नहीं आएगी। अगर आपको कृष्ण को पकड़ना है, अगर आपको गीता को पकड़ना है तो आपको खुद को ब्लैंक करना पड़ेगा। अगर आप भी गीता के महान खजाने को, उस ज्ञान को खुद में समाना चाहते हैं तो आपको भी खुद को ब्लैंक करना होगा और तभी आप उस ज्ञान की गहराई में डुबकी लगा के अपने जीवन को सफल और सुखी बना पाएंगे। गीता के अध्यायों से जुड़ी चर्चा
चर्चा आगे आने वाले वीडियोस में हम सविस्तार रूप से करेंगे और उस ज्ञान को साथ साथ अपने में समेटने का प्रयत्न करेंगे। तो मिलते हैं गीता की ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।